नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स अक्सर आते रहते हैं कि जो नया सेशन है 2022 के अंदर जो गर्मियाँ शुरू हो चुकी है तो उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज है जिसे हम चिल्लर कहा करते हैं, जो स्टैंडिंग डिस्प्ले चिल्लर होता है, पेप्सी कंपनी का या और किसी कंपनी कोका कोला कंपनी का फ्रिज आते हैं, तो हम किस तरीके से ले सकते हैं अपनी दुकान के लिए, स्टोर के लिए, ग्रोसरी स्टोर के लिए या जनरल स्टोर के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2022 में वैसे तो कुछ चीज़ों में बदलाव आया है। पहले जो मैं नॉर्मली बताता हूँ, पहले इतना कुछ नहीं होता था। पहले हमसे कोई भी मैं लोकली सही बता रहा हूँ, एक नॉर्मली चेक लिया जाता था, एक ब्लैंक चेक लिया जाता था। एम्प्टी जो होती है, जो कैरेट है कोल्ड ड्रिंक की, जो एम्प्टी खाली जो बोतलें होती है उनकी सिक्योरिटी बेस पे उनसे मतलब उनके बेस पे ही पैसे लिए जाते थे और बिजली का बिल वगैरह यही चीज़ें ली जाती थी। कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक स्ट्रेटजी होती है कि अगर व्यक्ति इतने समय से मार्केट के अंदर काम कर रहा है तो उस हिसाब से जो फ्रिज है तो मिलना उसकी आसानी हो जाती है। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं, अगर नया दुकानदार है, अगर किसी व्यक्ति ने नई नई दुकान की है, कुछ थोड़ा ही समय हुआ है, तो वो थोड़ा थोड़ा जो कोल्ड ड्रिंक रखना शुरू कर दे अपनी दुकान के ऊपर। जो नॉर्मल फ्रिज आते हैं उसका यूज़ करें। धीरे धीरे करते करते जैसे ही उसकी सेल बढ़ेगी, जो एजेंट आते हैं ऑर्डर वगैरह लेने के लिए, तो वो आपकी दुकान पे आएंगे, आपकी दुकान की विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वो देखेंगे आपकी दुकान के अंदर कोल्ड ड्रिंक की सेल कितनी है। अगर अच्छी खासी सेल होगी तो वो आपको कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज दे देंगे। तो ये मेन सिस्टम है वैसे फ्रिज लेने का। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, और बात करेंगे आप कोल्ड ड्रिंक के जो फ्रिज के अंदर है किस किस मतलब कितना कितना माल आप दूसरी कंपनी का माल कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो 2022 की मैं कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज लेने की रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप काफ़ी समय से अगर कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, किसी भी कंपनी की, कोका कोला है या पेप्सी की है, तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। मतलब आपकी शॉप के ऊपर, आपके ग्रोसरी शॉप के ऊपर या स्टोर के ऊपर अच्छी खासी कोल्ड ड्रिंक की सेल होनी चाहिए। तो ये सबसे जो पहला पॉइंट है। उसके बाद में जो एजेंट आपकी शॉप पे आता है, शॉप पे आने के बाद में वो आपसे पूछता है कि कितनी सेल है, कितना माल बेच रहे हो, क्या रेट बेच रहे हो, सही रेट बेच रहे हो या फिर जो एमआरपी है उससे ज़्यादा ले रहे हो। तो ये इन चीज़ों की थोड़ी सी बहुत जो कंपनी के ऊपर से आती है बातें, तो उसकी पड़ताल करते हैं वो। उसके बाद में अगर वो देखते हैं कि इस एरिया में आपके फ्रिज लगने लायक है, तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं। एक फॉर्म होता है, फॉर्म कहते हैं उसे, तो फॉर्म भरवा लेता है। आपके जो पिछले महीने का बिजली का बिल हो गया या 1-2 महीने का बिजली का बिल आपसे लेता है, और एक आपसे कोई आधार कार्ड लेता है, मतलब पहचान के रूप में, और उसके बाद में 1-2 फोटो लगती है आपकी, और आजकल एक 100 रुपये का चेक लेते हैं, जो मतलब कंपनी अपने आप कंपनी के नाम से, कोका कोला कंपनी या पेप्सी कंपनी है उनके नाम से काटा जाता है चेक। उसके बाद में कई लोग ये कहते हैं कि किसी से 10,000 रुपये लिए जाते हैं, किसी से मतलब इतना रुपया लिया जाता है। तो हमारे यहाँ लोकल के अंदर, राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमारे क्या होता है कि 20 या 30 एम्प्टी हमें जो कैरेट होती है कोल्ड ड्रिंक की, कैरेट विद बोटल्स, तो उसकी जो जितना प्राइस है, जितने कैरेट की वो प्राइस है, उतना जो प्राइस है हमें कंपनी के नाम पे एक देना पड़ता है। कैश दे दीजिए, चेक दे दीजिए, जो मर्जी आप दे सकते हैं। तो वो जैसे मान लो 20 एम्प्टी होगी और 20 एम्प्टी का हमें प्राइस कंपनी को देना पड़ता है। सिक्योरिटी बेस हमने क्या कर लिया, उनकी एम्प्टी रख ली। फ्रिज का कोई पैसा हमें, वैसे हमने कोई पैसा नहीं दिया। अब क्या होता है, जैसे कभी फ्रिज वापस करना होता है तो हम वो एम्प्टी वापस दे देते हैं और हमें उसका पैसा वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये मेन स्ट्रेटजी होती है फ्रिज लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि लगभग ये होता है कि नियम ये होता है कि 70% जिस कंपनी का फ्रिज है 70% आपको उसका कंपनी का माल रखना पड़ेगा। 30% आप और किसी कंपनी का माल रख सकते हैं, लोकल माल रख सकते हैं, कोई फ्रूटीज वगैरह कुछ भी आप सेल कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल मार्केट के अंदर कोका कोला या पेप्सी, ये 2 ही कंपनियां फ्रिज देती है। इसके अलावा आप सेल्फ रोस्ट का या और किसी कंपनी का, वेस्टर्न कंपनी का नॉर्मल फ्रिज लेते हैं, डिस्प्ले वाला चिल्लर, तो उसकी कॉस्ट लगभग ये मान ली 40 से 60 के बीच में इसकी कॉस्ट होती है। और कंपनी हमें काफ़ी सस्ते रेट में ये फ्रिज दे देती है, अपनी डिस्प्ले, अपनी सेल बढ़ाने के लिए ये हमें वो फ्रिज देती है।
तो ये मत मानिए कि वो फ्रिज हमारा हो गया, नहीं, बल्कि होता है कि कंपनी का फ्रिज होता है, लेकिन वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए हमें वो डिस्प्ले वाला फ्रिज देती है। तो आपने कहावत सुनी कि जो दिखता है वो बिकता है, तो वही सेम मेथड यहाँ पे लागू होता है। जब कंपनी का प्रोडक्ट सामने दिखता है तभी उसकी सेल आती है, तभी वो बिकता है। अब मैं बता दूं कि कब आपको कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज के लिए कब अप्लाई करना चाहिए। जैसे ही ऑफ सीजन होता है, मान लो अब सीजन शुरू हो गया, अगर आप अभी, क्योंकि गर्मियां पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है, अभी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लीजिए। और वैसे आपको लगभग दिसंबर या जनवरी के लगभग अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने का कंप्लीट थोड़ा मेथड और बता देता हूँ कि आपका जो कोल्ड ड्रिंक का डीलर है उससे बात कीजिए कि सर मुझे फ्रिज लगवाना है। सीधी सी बात है, मैं आपका माल बेच रहा हूँ काफ़ी समय से, साल 2 साल 5 साल जितना हो गया, तो मुझे एक फ्रिज चाहिए। फ्रिज तो उसके बाद में फिर मैंने बताया था पहले, जो कंपनी का एजेंट है वो आपकी शॉप पे आएगा, आपकी शॉप पे विजिट करेगा, सारा कुछ देखेगा, अच्छी सेल है तो वो फॉर्म वगैरह भरवा के कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज आपको देने की कमिटमेंट कर लेगा। और उस जो फॉर्म भरवाने की तारीख से लेके ये लोगों के मन में विचार होता है कितने समय तक फ्रिज आ जाएगा, तो वो लगभग ये मान लीजिए 1 या 1.5 महीना लगता है कंप्लीट प्रोसीजर के अंदर। फिर क्या होती है कि कंप्लीट जो एरिया के फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के सारे एरिया के फॉर्म भरे जाते हैं और एक बारी में ही गाड़ी निकलती है और उस एरिया के जो फ्रिज है वो सभी को, मतलब जिन जिन दुकानदार ने फॉर्म भरे हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यही सिंपल प्रोसीजर है फ्रिज लेने का 2022 का। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।